इसमें लागत कम लगती है और पैसा ही पैसा है। मेहनत थोड़ी सी हमें ज़्यादा करनी पड़ती है पर पैसा ही पैसा होता है। सिलाई एक ऐसी चीज़ है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग पैसा ही पैसा कमा सकते हैं और हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सलवार की मुझे मोहरी बनानी थी। बाकी की सलवार कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसकी मोहरी बना करके बस इसकी हमें फिटिंग करनी थी और बाकी बन चुकी थी। तो बहुत ही अच्छी सी मैंने डिजाइनर मोहरी यहाँ पर बनाई हुई है। सलवार बनाने के बाद मैं करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग और आप लोगों से करूँगी ढेर सारी बातें। हमारी हाउसवाइफ आजकल इतना ज़्यादा दुखी रहती हैं, इतना ज़्यादा परेशान रहती हैं कि वो घर बैठे कुछ कर नहीं पाती हैं और उनके पति उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। इस चीज़ से वो और भी ज़्यादा परेशान रहती हैं। अगर कुछ करना चाहती हैं तो उनके पति उनका सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, सपोर्ट करने की तो बात ही अलग है। कुछ तो पति ऐसे होते हैं जो बात बात पर हमेशा अपनी वाइफ को उल्टा सीधा बोलते हैं और उनको नीचा दिखाते रहते हैं। उन्हें यही समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों का एक हाउस वाइफ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने लग जाती हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ तक कि आपके पति भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप पैसा कमाती हैं। पैसा कमा करके आप अपने खर्चे उठाती हैं और घर की खर्चे भी छोटे मोटे आप उठा लेती हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सब वैल्यू करते हैं, सब इज्जत करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी ना तो कोई वैल्यू करेगा ना कोई इज्जत करेगा। आपको इस कदर अपने आप को बनाना है कि कभी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आपसे दूसरे लोग पैसे मांग सकते हैं उधार, लेकिन आप किसी से नहीं मांग सकती हो। इस कदर ऐसी अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी बनाओ। देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं। मेहनत करके अगर कुछ हासिल कर लेते हैं तो वो मेहनत हमारी कामयाब हो जाती है। तो उसके लिए ना हाउसवाइफ के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है सिलाई का। अगर आप घर बैठे ही कुछ करना चाहती हैं तो आप सिलाई सीख सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं। देखिए, अगर सिलाई आपको नहीं आती है तो आप यूट्यूब से 1-2 वीडियो उठा करके सिलाई धीरे धीरे स्टार्ट कर सकती हैं। देखिए, धीरे धीरे ही सारे काम बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ पाते हैं। तो आप धीरे धीरे अगर बढ़ेंगी तो बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी। देखिए, आप अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप किसी बिजनेस में पैसा लगा करके कुछ करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आपके पति आपका सपोर्ट नहीं करते। आप करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन आपके घर वाले या आपके पति आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस जगह आप हार जाती हैं और कुछ कर नहीं पाती। तो उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सिलाई का। इसमें आपको किसी की सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने आप ही सब कुछ हासिल कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। सिर्फ आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये समझ लीजिए कि 10 रुपये में से आपको 2 रुपये लगाने हैं और 8 रुपये पूरे आपके बच रहे हैं। सिलाई में इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आप घर बैठे कुछ करना चाहती हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है सिलाई। अब कुछ हाउसवाइफ का कहना ये है कि हमें तो सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, हम करें तो करें क्या। देखिए, करें तो करें क्या, ये आपका एक बहाना है। अगर आप करना चाहें तो आप 10 दिन टाइम दीजिए आप अपने आप को, उसके बाद छोटे छोटे से काम आपको सिलाई के आने लगेंगे। लेकिन 10 दिन आपको सिलाई सीखनी पड़ेगी। अब आपका सवाल उठता है कि सिलाई हम सीखने जाएँ तो जाएँ कहाँ, हम बाहर जा नहीं सकते। कुछ हाउसवाइफ हमारी ऐसी हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं लेकिन फिर भी वो करना चाहती हैं। तो बाहर जाने की आपको ज़रूरत ही क्या है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब। यूट्यूब से हम घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो हम सीखना चाहें वो हम गूगल से और यूट्यूब से सीख सकते हैं। हर चीज़ सीख सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप में हुनर है, अगर आप में सीखने की इच्छा है, सीखने की मतलब वो उत्तेजना है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर सीखूँगी, तो 10 दिन अपने आप को टाइम दीजिए सीखने का। 11वें दिन आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं है कि आप स्टार्ट ही काम अपना बड़े लेवल से करें, आप छोटे लेवल से अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, जन्म से कोई कुछ नहीं सीख के आता। जिसको जो कुछ सीखना होता है यहीं पर सीखता है और यहीं पर करता है। तो आपको थोड़ा सा तो मोटिवेट
होना पड़ेगा। उसके लिए आप यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियो देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, उन हाउसवाइफ के वीडियो देखिए जिन्होंने जीरो से लेके हज़ारों तक का सफ़र तय किया है। उन्होंने कैसे तय किया है, वो क्या कहती हैं, क्या बोलती हैं, क्या करती हैं, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने काम को किस तरह से मैनेज करती हैं। देखिए, जो काम मैं करती हूँ वही काम आप करती हो। सुबह उठना, घर की साफ़ सफाई करना, नहाना धोना, कपड़े लत्ते धोना, और उसके बाद नाश्ता बनाना, खाना बनाना, सबका ध्यान रखना, बच्चों को तैयार करना, नहलाना धुलाना, उनके कपड़े लत्ते धोना, ये हर हाउसवाइफ करती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लिए भी कुछ करती है। कभी आपका ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन टाइम हमें निकालना पड़ता है। आज की दुनिया में टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन हमें टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम अपने लिए कुछ करना चाहेंगे तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैंने ये सलवार मात्र 35 मिनट में बना करके तैयार की है। एक सलवार का मैं 100 रुपये लेती हूँ। मैंने 35 मिनट में 100 रुपये कमा लिए। अगर मैं चाहूँ तो ये 35 मिनट फ़ोन चलाकर या टीवी देख करके भी अपने बर्बाद कर सकती थी, लेकिन नहीं, इस 35 मिनट में मैंने 100 रुपये कमा लिए। अगर आप भी करना चाहें तो कर सकती हैं। अगर मैं दिन में 4 घंटे भी काम करती हूँ तो 400 रुपये कमा लूँगी। अगर 4 घंटे में मैंने अस्तर वाले ब्लाउज बना लिए 2, तो मैंने 500 रुपये कमा लिए। 2 अस्तर वाले ब्लाउज अगर 4 घंटे में बना लिए तो 500 रुपये कमा लिए। तो अभी आपको नहीं आता है, लेकिन आप कोशिश करिए। आप ये नहीं है कि सीधा सिलाई ही करने लग जाएं। आप पहले जो फिटिंग के कपड़े होते हैं उनको फिटिंग करिए, सिलाई रखना सीधी सीखिए। उसके बाद छोटे छोटे से सिलाई के जो टुकड़े बचते हैं उनमें कुछ ना कुछ कटिंग करिए, फिर उसको स्टिच करिए। मशीन चलाना सीखिए, सीधी बखिया रखना सीखिए। 10 से 15 दिन आपको लगेंगे ये सब करने में। उसके बाद आप अच्छे से सिलाई करना सीख जाएंगे। तो सिलाई करने का भी एक तरीका होता है, नाप लेने का भी एक तरीका होता है। ऐसे ही नहीं कि आपने कपड़ा लिया तुरंत काट दिया बस बन गया हमारा ब्लाउज या सूट, ऐसा नहीं है। तो यहाँ मुझे बनाना था बिना अस्तर वाला ब्लाउज। ये पीस वाला ब्लाउज है 2x2 का। तो मैं पहले ब्लाउज का नाप लेकर के उसी पीस पर लिख लेती हूँ कि हमें कहाँ कितना कटिंग करनी है, कहाँ कितना मार्जिन रखना है, और उसके बाद मैं फिर कटिंग कर देती हूँ। तो ये आसान तरीका थोड़ा सा होता है, इसमें हमारा टाइम ज़्यादा नहीं जाता है। अगर हम बार बार नाप लेंगे, बार बार निशान लगाएंगे तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो थोड़ी बहुत हमें ट्रिक भी लगानी पड़ती हैं। अगर हम हाउसवाइफ है ना, तो हाउसवाइफ को ट्रिक लगाना बहुत अच्छे से आता है। हर किसी काम में वो ट्रिक लगा लेती है। जो काम इम्पॉसिबल होता है उसको भी पॉसिबल वो बना देती हैं। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में हमेशा चलता ही रहता है, कुछ बेहतर करने के लिए चलता रहता है कि हम इससे भी अच्छा क्या कर सकते हैं। तो एक हाउसवाइफ जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहती हैं, अपने जीवन को बदलना चाहती हैं, अपने बच्चों के भविष्य को बदलना चाहती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह से आप घर वालों की 4 बातें सुनेंगी, पति की 4 बातें सुनेंगी, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी इसी तरह से काट देंगी। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको उठना पड़ेगा, उठ कर के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि आप सिलाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर सिलाई में आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आप उसमें 50 रुपये ज़रूर कमाएंगी। इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है सिलाई करने में। हमारा कुछ नहीं लगता है, सिर्फ जो लगती है वो हमारी मेहनत और टाइम होता है। तो आप जब सिलाई करती हैं ना, तो एक ब्लाउज बनाने में, ये मैं सादा ब्लाउज 25 मिनट में बना करके तैयार कर लूँगी, और 25 मिनट आपके कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं 25 मिनट में एक सादा ब्लाउज का 80 रुपये लेती हूँ। मैं 25 मिनट में 80 रुपये कमा लूँगी। तो आप इस तरह से 25 मिनट में 80 रुपये अगर कमा सकते हो तो सोच लीजिए, आप एक दिन में अगर 4-5 घंटे भी अपनी सिलाई को देंगे तो कितने रुपए कमा करके तैयार कर लेंगे। उसके लिए आपको देखिए सिलाई आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सिलाई में स्पीड भी होनी चाहिए, सिलाई में फिनिशिंग भी होनी चाहिए। उस हिसाब से आप काम करेंगी तो अच्छे से पैसे कमा पाएंगी। मानते हैं अगर आपको अभी सिलाई नहीं आती तो आप थोड़ा बहुत तो कमा ही सकती है। रोज़ के 100 रुपये 200 रुपये भी आप अगर कमाएंगी तो बहुत ज़्यादा महीने के पैसे हो जाएंगे। 5-6 हज़ार बनते हैं जा कर के। अगर आप 5-6 हज़ार भी महीने के कमाने लगेंगी तो बहुत कुछ कमाने लगेंगी। 5-6 हज़ार में आप अपनी ज़रूरतों की
ज़रूरतें पूरी कर सकती है, अपने बच्चों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग आपसे ही पैसे मांगेंगे, आपसे ही उधार मांगेंगे। तो थोड़ा तो आपको प्राउड फील होगा कि हाँ देखिए, आज मैं अपने खर्चे उठा सकती हूँ, अपने बच्चों के भी खर्चे उठा सकती हूँ। टाइम निकालना ये एक हाउसवाइफ के ऊपर होता है और हाउसवाइफ टाइम निकाल सकती है। तो यहाँ वीडियो में ऑन करना मतलब कैमरा ऑन करना भूल गई थी और निशान लग चुके थे। उसके बाद मैंने चेक किया जाके, क्योंकि कैमरा हमारा बंद था। बट कोई बात नहीं, अगर इस वीडियो में आप लोगों ने नहीं देख पाया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ कि मैं कम कपड़े में भी किस तरह से ब्लाउज़ के दोनों पल्ले निकाल लेती हूँ। देखिए, जब है थोड़े मतलब किसी कस्टमर का हेल्दी ब्लाउज़ होता है ना, तो एक पल्ले के अंदर से दूसरा पल्ला निकल आता है। जैसे पीछे के पल्ले के हमने निशान लगा लिए, तो फ्रंट साइड का जो हमारा पल्ला होता है उसी के शोल्डर के अंदर से वो हमारा निकल आता है। और इस कम कपड़े में भी हम बहुत आसानी से बड़ा और चौड़ा ब्लाउज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा इस साइड भी कपड़ा बच गया है और उस साइड भी कपड़ा बच गया और बहुत अच्छे से हमारा ब्लाउज भी निकल करके तैयार हो गया। तो एक ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक सिर्फ हाउस वाइफ ही लगा सकती है, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, अदर कोई नहीं लगा सकता ये सारी ट्रिक। क्योंकि हाउस वाइफ जब घर का काम करती हैं, अपने बच्चों का काम करती हैं, तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा चलता रहता है कि कुछ ना कुछ हम और भी करें, कुछ ना कुछ हम नया ज़रूर करें, और वो कुछ करने के लिए बहुत कुछ कर जाती हैं। अगर उनका कोई थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दे तो वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। लेकिन जो पति होते हैं वो अपने ही गुरूर में रहते हैं, कभी अपनी हाउसवाइफ का सपोर्ट नहीं करते और ना ही उन्हें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, बल्कि उनसे उल्टी सीधी बातें कर कर के उनको डीमोटिवेट और करते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। बट ऐसा नहीं है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको अपना लक्ष्य देखना है कि मुझे क्या करना है और मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊँ और किसी के आगे भी मुझे 2 रुपए मांगने की भी ज़रूरत ना पड़े। चाहे मैं 2 रुपए का काम करूँ या मैं 50 रुपए का काम करूँ, मैं खुद अपनी कमाई से अपना सारा काम कर लूँ और बल्कि दूसरों का भी काम कर दूँ अपनी ही कमाई से। तो अगर आपका ये मोटिवेट रहेगा, ये आपकी सोच रहेगी, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। ठीक है, हर हाउस वाइफ के अंदर ये गुण होने चाहिए कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। हम तब कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है, बहुत बड़े दिन होते हैं। सुबह 10 बजे तक हर हाल में सभी लोग फ्री हो जाते हैं घर का काम करके। 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक आपके पास टाइम ही टाइम रहता है। उस टाइम में या तो आप सो करके वो टाइम निकाल सकती हैं या अपने लिए कुछ कर करके अपना नाम रोशन कर सकती हैं और अपने सपने पूरे कर सकती हैं। ये आपके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहती हैं, आप क्या सोचती हैं, क्या नहीं सोचती हैं। अगर आपने अपने बारे में सोच लिया तो आप बहुत आगे तक जा सकती हैं। देखिए, एक सोचने की भी तरीका होता है। कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती है जो अपने बारे में तो सोचती ही नहीं है, बस दूसरों के बारे में, घर के बारे में ही सोचती रहती हैं और सभी की उल्टी सीधी बातें भी सुनती रहती हैं, क्योंकि वो कभी अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेती, अपने लिए कुछ करना ही नहीं चाहती हैं। तो अपने लिए आप करिए, उठिए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए करिए। क्यों किसी की बातें सुननी है आपको? जब आप कुछ ना कुछ कर सकती हैं, आपके अंदर हुनर है, करने की ताकत है, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप उठिए, अपने लिए करिए। किसी की 4 बातें मत सुनिए, किसी से पैसे मत मांगिए, ना उधार ना नगद, किसी से मतलब किसी से भी नहीं। आप खुद अपने खर्चे उठाइए। आपके अंदर इतनी ताकत है, इतना हुनर है, तो आप कर सकती हैं। हर हाउसवाइफ कर सकती है। मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं? मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, उनको पढ़ाती लिखाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने काम में ही लगी रहती हूँ, उनको पूरा टाइम देती हूँ। छोटे बच्चे हैं अभी, उनको पूरा प्यार भी देती हूँ और उनको पढ़ाने से लेके उनका ख्याल रखना, खिलाना पिलाना सब कुछ देखती हूँ और उसके बाद अपना सारा काम भी करती हूँ, जिसके लिए मैं किसी के आगे पैसों के लिए मोहताज ना हो पाऊँ। अपना पूरा
खर्चा जो भी मेरा होता है मैं खुद अपने आप से उठाती हूँ, बल्कि सेविंग भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जितना कमाती हूँ उतना मैं गँवा देती हूँ। ऐसा नहीं, मैं सेव भी करती हूँ पैसे कि आगे भविष्य में हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं कभी किसी से पैसे नहीं माँगती, कभी भी। अपने खर्चे के लिए तो मैंने कभी भी किसी से पैसे नहीं माँगे। अपने सारे खर्चे मैं खुद उठाती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकती हैं? आज से ही आप लोग उठिए और अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, अपने लिए सोचिए, हर हाउसवाइफ़। तो इस वीडियो का मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना, और एक प्यारा सा हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।